गोल्डन रिट्रीवर और लेब्राडोर ये दोनों ऐसी डॉग ब्रीड हैं जिनको लेकर लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आखिर वो कौन से डॉग को अडॉप्ट करें, कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा, इन दोनों में से ज्यादा फ्रेंडली और फैमिलियर कौन सा है, कौन कम जगह में एडजस्ट कर लेगा एक्स्ट्रा। अगर आपको भी कुछ इसी तरह के कंफ्यूजन हैं तो जरा दिल थाम कर बैठिए। इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। इसमें हम गोल्डन रिट्रीवर और लेब्राडोर को कुछ पॉइंट्स के बेस पर कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। गोल्डन रिट्रीवर और लेब्राडोर इन दोनों डॉग ब्रीड्स का ओरिजिन स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनके फीचर्स, क्वालिटी काफी हद तक सेम है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इन दोनों को एक ही डॉग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें ये दोनों काफी डिफरेंट हैं। शुरुआत में इन दोनों डॉग ब्रीड को रिच लोगों ने पाला, जिससे कि लोगों के बीच इन्हें रखने का एक फैशन हो गया। ज्यादातर लोगों के पास ये दोनों डॉग ब्रीड्स मिलती थी। इन्हें हंटिंग और स्विमिंग के पर्पज से भी पाला गया था। ये दोनों डॉग ब्रीड ही हंटिंग और स्विमिंग में माहिर हैं। अगर आप एक फैमिली डॉग के बजाय एक वॉच डॉग या गार्ड डॉग को पालना चाहते हैं तो हो सकता है कि लेब्राडोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। लेब्राडोर को पहले एक वॉच डॉग की तरह पाला जाता था। ज्यादातर पुलिसिंग फोर्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये काफी ऑब्जर्वर होते हैं। इनकी स्मेलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर आप एक गुड लुकिंग डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो शायद गोल्डन रिट्रीवर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गोल्डन रिट्रीवर के लंबे लंबे बाल, उनका एक्टिव बिहेव उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, ये कुत्ता आराम से नहीं बैठता। आप इससे चीजों को फेंक कर वापस लाने वाला गेम भी करवा सकते हो, क्योंकि इसे खाली बैठना पसंद ही नहीं है। आपको उसे थोड़ा बहुत काम पर लगाकर रखना ही होगा। ये हमेशा एनर्जेटिक मूड में रहता है। गोल्डन रिट्रीवर छोटी फैमिली के साथ भी आसानी से एडजस्ट कर लेता है, और अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो इन्हें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनके साथ भी अच्छे से खेलता है, खूब मस्ती करता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर बात इन दोनों डॉग ब्रीड के हेयर कोट की जाए तो गोल्डन रिट्रीवर की बॉडी कोट कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। उनके लंबे लंबे बाल, इनका कलर इन्हें और ज्यादा क्यूट बनाता है। लेकिन उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आपके काम को बढ़ा सकती है। आपको उनके बालों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि शेडिंग टाइम पर काफी झड़ते हैं। वहीं अगर बात करें लेब्राडोर की, तो लेब्राडोर की बॉडी पर छोटे छोटे बालों का कोट होता है, जिसकी आपको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि शेडिंग टाइम में भी उनके बाल कम झड़ते हैं। लेकिन लेब्राडोर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्किन एलर्जी की। इनको स्किन एलर्जी भाग कर लगती है, इसीलिए आपको उनकी केयर करने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि गोल्डन रिट्रीवर में स्किन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। ये दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत फ्रेंडली होती हैं। आपके छोटे बच्चों और फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल जाती हैं। अगर बात इनको ट्रेनिंग देने की या सोशलाइज करने की आती है तो दोनों की ही इक्वल क्वालिटी है, क्योंकि पुराने टाइम में इन दोनों को वॉच डॉग या गार्ड डॉग की तरह पाला जाता था, क्योंकि इनके सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। ये चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इन दोनों को ही आपको ट्रेनिंग देने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर बात पैसों की जाए तो हो सकता है आपको गोल्डन रिट्रीवर की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़े, इसके बालों के लिए एक्स्ट्रा विटामिन लानी पड़े और शायद आप इस पर ज्यादा पैसा खर्च करें। वहीं अगर लेब्राडोर की बात की जाए तो ये डॉग आपको काफी किफायती साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी थोड़ी केयर में काम चल जाता है। अगर बात प्राइस की जाए तो गोल्डन रिट्रीवर के लिए कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़ सकता है। अगर एक मीडियम साइज का गोल्डन रिट्रीवर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15 से 17 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं आपको एक मीडियम साइज के लेब्राडोर के लिए 10 से 12 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर बात इन दोनों के रहने की स्पेस की जाए तो लेब्राडोर को आप अपने साथ कहीं भी छोटे से घर में एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आप गोल्डन रिट्रीवर खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉग थोड़ा एक्टिव ज्यादा है। इसे उछल कूद करने के लिए प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ती है। इस डॉग को बाहर जाना और वॉक करना पसंद है। आपको इसके साथ टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा। वहीं लेब्राडोर को भी सुबह शाम वॉकिंग पर ले जाना जरूरी है, ताकि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये दोनों डॉग ब्रीड्स फैमिली के लिए बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली डॉग खरीदना चाहते हो, जिसे आप ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हो, तो आपको लेब्राडोर के साथ जाना चाहिए। लेब्राडोर आपकी थोड़ी अटेंशन में भी खुश रहेगा। बस आप उसे सुबह शाम वॉक पर ले जाइए, उसे एक्सरसाइज वगैरह कराना, उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना, वो इन सब में खुश रहेगा।
लेकिन अगर आप गोल्डन रिट्रीवर को खरीद रहे हैं तो आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग करने में, सोशलाइज करने में और यहाँ तक कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने में भी आपको एक्टिव रहना होगा। तो अगर आप नॉर्मल एक फैमिली डॉग चाहते हैं तो मैं आपको लैब्राडोर को पर्सनली सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपको एक वॉच डॉग या गार्ड डॉग चाहिए तो आप गोल्डन रिट्रीवर को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉग ट्रेनिंग करने पर अच्छे वॉच डॉग बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर में से कौन सा डॉग ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।